वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 14 मार्च 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को। कब मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस? तो 14 मार्च को दोस्तों। अब दोस्तों मार्च महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस दोस्तों 10 मार्च को मनाया गया है और CISF स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 10 मार्च को। ये थे मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस साथियों। दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न हमारा है, सिपरी की रिपोर्ट में कौन सा देश हथियार आयातक में प्रथम स्थान पर है? सिपरी की दोस्तों अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के अनुसार भारत, अपना प्यारा देश भारत दोस्तों 2019 से 2023 की अवधि के लिए दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन गया है। कौन बना है? तो अपना देश, प्यारा देश भारत दोस्तों सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 तक की अवधि के लिए दुनिया का सबसे अधिक हथियार आयातक देश बन गया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में 8 आंखों वाली बिच्छू की नई प्रजाति खोजी गई है? तो मलेशिया में दोस्तों 8 आंखों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अब मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट मलेशिया की करेंसी है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में DRDO ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? किसने दोस्तों? DRDO ने अभी हाल ही में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। कहां से किया है? तो ओडिशा के चांदीपुर से किया है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, DRDO ने किया है तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फुल फॉर्म दोस्तों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली में NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। दोस्तों नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ITBP, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जबकि भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये पुणे में है और पुणे में ही नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी है दोस्तों DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और नासा की स्थापना भी 1958 में ही हुई थी। बस 29 जुलाई याद रखना आप, 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी, जबकि DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और DRDO के चेयरमैन कौन है दोस्तों? अभी तो समीर वेंकटपति कामत DRDO के वर्तमान में चेयरमैन है। दोस्तों देखो, अब ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है अग्नि 5 का मिसाइल का सफल परीक्षण। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य और सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, यह किस राज्य में है? तो ओडिशा में है दोस्तों। देखो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है दोस्तों और कटक में ही है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मंदिरा बांध साख नदी पर है दोस्तों। जलकुंड बांध मचकुंड नदी पर बनाया गया है और मचकुंड नदी गोदावरी की सहायक है। सुनंदा सम्मान शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में ओडिशा सरकार देती है और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो कटक में है। तो ये थे ओडिशा के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, कहाँ
3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ है। तो झारखंड में दोस्तों 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ है। अब झारखंड में तो देखो दोस्तों, झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और इसकी राजधानी है रांची। झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है, लोकसभा सीट 14 है और विधानसभा सीट 81 है। झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन और पलामू अभ्यारण्य झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? बेतला नेशनल पार्क, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। दोस्तों झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा। दोस्तों हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार पे बसी हुई है और इसी छोटा नागपुर पठार के पास से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी दोस्तों जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है और स्वर्णरेखा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद को। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची में। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है राउरकेला ओडिशा में। दोस्तों झारखंड के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है झारखंड के गवर्नर। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों इसाक डार किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बने हैं इसाक डार। कौन बने हैं? इसाक डार। दोस्तों अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जादरी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। दोस्तों यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। और रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों बॉर्डर लाइन है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, चीन, ईरान और किस देश ने ओमान की खाड़ी में अपना संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो चीन, ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी में अपना संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। दोस्तों देखो, चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेमबिब्बी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। आपको बताना है ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की मुद्रा क्या है और ईरान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अब जानेंगे हम रूस के बारे में। दोस्तों तो देखो, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरिन जो रूस का था। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लेनेवो था, ये भी रूस का था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये रूस की थी। रूस के राष्ट्रपति क्रेमलिन में रहते हैं। दोस्तों व्हाइट हाउस में किस देश के राष्ट्रपति रहते हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय चिन्ह है रूस का डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दुनिया का रूस है। सबसे लंबा नदी मुहाना है ओब नदी का मुहाना। दोस्तों रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। दोस्तों सबसे गहरी झील है बैकाल झील। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। देखो कैस्पियन सागर झील रूस में है, कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, अजरबैजान में है और ईरान में है। ओनेगा झील कहाँ है? दोस्तों रूस में है ओनेगा झील। दोस्तों देखो कुछ महत्वपूर्ण बॉर्डर लाइन है वो देखते हैं, जैसे कि 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, हिंडनबर्ग रेखा। ऑर्डर नीस रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। वो 3 प्रश्न हमारा था, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है।
यशस्वी जायसवाल का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? तो बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इसाक डार किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं? किस देश में 8 आंखों वाली बिच्छू की नई प्रजाति खोजी गई है? और तीसरा प्रश्न आपका है विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इस तीनों प्रश्न के संदर्भ में आप जो भी जानते हो वो सारी जानकारी दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप टाइप किया करो। इससे आपको और भी रिवीजन होगा और आपको अधिक याद होगा। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।